हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। तो जैसे कि ये फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग सीरीज चालू है दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर, आपको पता नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और डेली इसमें जो भी वीडियोस आ रहे हो आप देखते रहो। तो सबसे बड़ा एक फॉर्म होता है, जब हम इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका कैंडिडेचर टाइप क्या है, वो आपको डालना पड़ता है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अलग वीडियो मैंने बनाए हैं, वो आपको देखना ही है, वो सारे डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। उसके अलावा इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका कैंडिडेचर टाइप क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जा रहे हैं या फार्मेसी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको बेसिकली वहां पर कैंडिडेचर टाइप डालना पड़ता है ABCDE। इस तरह से 5 कैंडिडेचर टाइप होते हैं अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, सिटी सेल के द्वारा, ओके, सिटी के स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, तो ABCDE, अब ये हर एक का एक मीनिंग है कि टाइप ए में कौन आएगा, टाइप बी में कौन आएगा, सी में कौन आएगा, डी में कौन आएगा, ई में कौन आएगा, और आपका क्या है। तो इस वीडियो से आपको ये मालूम पड़ जाने वाला है कि क्या है। तो ये पूरा डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ सिटी सेल के, जो एमएसटी सिटी के 2026 के ब्रोशर दी गई थी उसके द्वारा, और इंजीनियरिंग एडमिशन का भी एक अलग ब्रोशर होता है उसके द्वारा। दोनों का कटआउट मैं लेके आया हूँ, आप देख सकते हो क्लियरली, दोनों का कटआउट है। ठीक है, ये है सिटी सेल का एमएसटी सिटी 2026 इंफॉर्मेशन ब्राउजर, और ये है इंजीनियरिंग एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो दोनों के अकॉर्डिंग जो है ABCDE समझते हैं। एक बार आप समझ जाओगे, आपके फ्रेंड को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। बहुत सिंपल है। टाइप ए में वो स्टूडेंट आते हैं बेसिकली जिसका खुद का डोमिसाइल हो। खुद का मतलब स्टूडेंट का सेल्फ डोमिसाइल है, महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है। देखो, सिटी सेल के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, एमएसटी सिटी के ब्रोशर में ये दिया गया है कि भाई ABCD में कौन कौन आएगा, और उसी चीज को एलोबरेट करके इंजीनियरिंग एडमिशन के ब्रोशर में ये दिया गया है कि आप उस कैंडिडेट टाइप में आ रहे हो, आप टाइप ए के हो या टाइप बी के हो, तो उससे रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट इंजीनियरिंग एडमिशन के दौरान आपको अपलोड करने होंगे या वेरिफिकेशन सेंटर में वेरीफाई कराने होंगे। इसका कुछ प्रॉफिट लॉस भी है जो मैं एंड में बताने वाला हूँ ये एक्सप्लेन करने के बाद, तो वो पार्ट आप जरूर देखें। तो टाइप ए में जैसा मैंने बताया एकदम बहुत सिंपल है कि भाई जिस स्टूडेंट का खुद का डोमिसाइल है, स्टूडेंट का खुद का डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो वो टाइप ए में आएगा। जिसका स्टूडेंट का खुद का डोमिसाइल नहीं है, उसके पेरेंट्स का डोमिसाइल है, फादर का या मदर का, ओके, वो टाइप बी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ए और बी पहले हम लोग समझते हैं, फिर नीचे का हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर क्लियरली एकदम मेंशन है कि भाई कैंडिडेट पासिंग 10th एंड 12th एंड लिखा हुआ है, मतलब 10th एंड 12th दोनों, ओके, महाराष्ट्र स्टेट से वो पास हो रहा है, उसके पास खुद का डोमिसाइल है, या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है, बॉर्न इन महाराष्ट्र का मतलब क्या, महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है। ओके, दोनों ही कंडीशन में वो टाइप ए का आ जाता है। बहुत सिंपल है, अगर आपने 10th-12th महाराष्ट्र से किया है और आपके पास या तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है, दोनों में से एनी वन चलेगा, तो आप टाइप ए के कैंडिडेट हो। समझ गए, वेरी गुड। अब कोई स्टूडेंट होता है जिसका 10th या 12th महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, बराबर, बट उसके पेरेंट का या उसका खुद का भी महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि भाई स्टडी करने के लिए महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई जिनके पेरेंट महाराष्ट्र में रह रहे, ओके, बट वो 10th-12th के लिए कहीं और गए थे, बराबर, तो उनके पेरेंट का डोमिसाइल होता है। ऐसे केस में आप टाइप बी में आते हो। बहुत सिंपल है, टाइप बी में वो कैंडिडेट आएंगे जिनका खुद का डोमिसाइल नहीं है, या तो उनके फादर या मदर का डोमिसाइल है, फादर या मदर का डोमिसाइल है, उसके बेसिस पे वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक कंडीशन है। ऐसे एक कैटेगरी आ गए भाई खुद का डोमिसाइल नहीं है, तो मैं फॉर्म कैसे भरूँ, टाइप बी में भर दो, पापा या मम्मी का डोमिसाइल अपलोड कर दो, सिंपल। ये एक केस है। दूसरा केस ये है कि भाई बच्चे ने 10th-12th महाराष्ट्र के बाहर से किया हुआ है, 10th या 12th दोनों में से एक या दोनों भी, ओके, तो ऐसे टाइप में उसे टाइप बी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने महाराष्ट्र से 10th-12th नहीं किया। तो ये मेंशन किया हुआ है। ये मैंने दो अलग अलग केस बताए, ये दो केस टाइप बी में आ जाते हैं। टाइप ए में कौन, भाई 10th-12th महाराष्ट्र से किया हूँ, मेरा खुद का डोमिसाइल है, डोमिसाइल नहीं है तो मेरा महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो ऐसे केस में आप टाइप ए में आ जाते हो। टाइप ए भी हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, आप महाराष्ट्र कैंडिडेट ही माने जाओगे। और 85% जो अलोकेशन होता है सीट का, कोई भी कॉलेज है उसमें 85% सीट महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए होता है, 15% सीट ऑल इंडिया कोटा AI के लिए, क्यू के लिए होता है, ओके, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में।
गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूरा का पूरा महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के लिए होता है, कुछ कुछ में खाली AAQ सीट है, तो अलग बात है। तो ए और बी तो क्लियर हो गया सर। फिर CDE किसके लिए है? CDE एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको बताता हूँ। सी में वो लोग आते हैं जिनके पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी अंडरटेकिंग कंपनी में या बैंक में या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, समझ में आ रहा है? तो उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, कभी महाराष्ट्र, कभी कहीं और, कभी कहीं और, कभी कहीं और, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बैंक हो गया, कोई भी जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आ जाते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिसेज होते हैं वो हो गया। तो वो कैंडिडेट, यहाँ सिंपल लिखा हुआ भी है, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन ए और बी, ओके, हु फादर और मदर एनीवन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय, ओके, तो वो टाइप सी में आ जाएंगे और वो कैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, महाराष्ट्र का सीट एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। अब टाइप सी के केस में क्या होगा, उनका बार बार ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट का डोमिसाइल तो नहीं बन पाएगा, हो सकता है पेरेंट का भी डोमिसाइल नहीं बन पाए, समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्रांसफर होना बार बार, तो डोमिसाइल कैसे बनेगा? डोमिसाइल कब बनता है? डोमिसाइल मींस व्हाट, कि भाई लास्ट 10 to 15 ईयर से एक स्टेट में आप हो, काइंड दैट। अब एक और होता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, किसी के पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जॉब है उनका, ठीक है, तो वो टाइप डी में आ जाते, वो टाइप डी में आते, जैसे बताया ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, तो आप टाइप डी में आ जाओगे अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय हैं, प्रेजेंट टेंस, ओके, या थे, रिटायर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है, रिटायर्ड एम्प्लॉय रहेंगे तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा, ओके, बट इसके लिए कुछ लगने वाला है डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइप ई क्या होता है मैं बताता हूँ। टाइप ई इज कॉल्ड एज अ महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर, जो ABCD में नहीं आते बेसिकली, और स्टूडेंट अगर महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर, उसने 10th and 12th MKB से किया है, महाराष्ट्र का कर्नाटक का बॉर्डर एरिया जो होता है 865 विलेजेस होते हैं उसके अंदर, उससे किया हुआ है, तो आप टाइप ई में आते हो। ऐसे केस में भी होता है कि कभी कभी आपका डोमिसाइल नहीं बन पाता है, तो आप टाइप ई में अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, आप जो है एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट जो भी सिटी सेल का प्रोसेस उसके अंदर। तो ये 865 विलेजेस का लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, ये आपको इसमें चेक कर सकते हैं कि भाई आपका कौन सा विलेज इसमें है कि नहीं है, ठीक है, ये एक बात हो गई। और इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि पहले मैं सिटी सेल का ब्रोशर रीड कर रहा था, अब मैं आपको इंजीनियरिंग एडमिशन का ब्रोशर से मैं बताऊंगा कि भाई टाइप ए वाले आपको समझ गया ना, आप कौन हो, बराबर। तो आपको लगेगा या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग एडमिशन में ही एक्सेप्शनल केस डाले गए हैं, बाकी में क्या होता है डोमिसाइल कंपलसरी होता है। अगर आप मेडिकल के एडमिशन में जाओ महाराष्ट्र के प्रोसेस से, तो आपको डोमिसाइल होना ही चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलता है। बट सिर्फ इंजीनियरिंग में, ओके, और फार्मेसी में जो है कंडीशन दिया गया कि भाई डोमिसाइल नहीं है तो बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का वो भी चलेगा, या लिविंग सर्टिफिकेट में महाराष्ट्र का कोई भी लोकेशन दिया गया है बर्थ प्लेस पे, ओके, तो वो भी एज ए कैंडिडेट आप कंसिडर कर सकते हो टाइप ए में, बराबर, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भाई जिसका खुद का है ही नहीं तो वो क्या करेगा, पेरेंट कार्ड, पापा या मम्मी का डोमिसाइल आप यूज कर सकते हो, टाइप बी में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा और वेरिफिकेशन सेंटर से वेरीफाई करना पड़ेगा। टाइप सी में आपको बेसिकली प्रोफोर्मा ए भरना पड़ता है। अब ये क्या होता है सर प्रोफोर्मा ए, तो मैं आपको प्रोफोर्मा ए दिखा देता हूँ। ये प्रोफोर्मा ए है, प्रोफोर्मा ए हो गया, ये विलेजेस का लिस्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको दिनेश सर ऐप पर प्री स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो वहां पर एक फोल्डर है इंजीनियरिंग एडमिशन 2026 करके, उसके अंदर प्रोफोर्मा के फोल्डर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट ले सकते हो और जो भी करना है वो कर सकते हो। जैसे कि ये टाइप ए प्रोफोर्मा ए किसके लिए है, टाइप सी कैंडिडेट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंडर जिसके पेरेंट है वो, तो उनका पूरा नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, उनके जो भी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उसका पूरा डिटेल रहेगा, उनके ऑफिस का स्टैम्प साइन वगैरह सब लग जाएगा, और साथ ही में ट्रांसफर ऑर्डर या ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो का कॉपी होता है वो आपको, ये तीनों चीज़ें आपको बेसिकली अपलोड करनी होंगी और वेरिफिकेशन सेंटर में वेरीफाई करने के लिए भी दिखाना होगा, समझना रहा। टाइप सी वाला मैंने बताया आपको, वैसे ही जैसे मैंने बताया कि भाई टाइप डी वाले को भी प्रोफोर्मा बी है, प्रोफोर्मा बी में अब दो प्रोफोर्मा हो जाते हैं, प्रोफोर्मा B1 और प्रोफोर्मा B2। प्रोफोर्मा B1 प्रोफोर्मा B2 क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रोफोर्मा B1 उनके लिए है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय है एट प्रेजेंट काम कर रहे, तो ये प्रोफोर्मा B1 है।
टाइप डी कैंडिडेट हो जाओगे आप, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे आप, ट्रांसफर ऑर्डर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये सब लगाना है, ये पूरा डिटेल भर के ऑफिस का स्टैम्प साइन एंड ऑल, ठीक है, ये सब करना होता है। अब प्रोफोर्मा B2 किसके लिए है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो उनके लिए प्रोफोर्मा B2 भरना पड़ता है। और जो काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट उसके लिए B1। तो ये प्रोफोर्मा वैसा ही जैसे मैंने बताया। और इसके साथ पेंशन पे ऑर्डर, प्रूफ ऑफ सेटलमेंट, मतलब जो भी राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या आधार कार्ड जो भी रहेगा महाराष्ट्र का, जहाँ महाराष्ट्र में रिटायर हो गए, महाराष्ट्र में सेटलमेंट ले लिया आपने, तो वो पूरा लगेगा। ये पेरेंट का डिटेल लगेगा, पेरेंट का ये लगेगा, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ लगेगा, ये भर के स्टैम्प साइन करके इसके साथ लगेगा। अब ये सी और डी का हो गया। अब ई का क्या, मैंने क्या बोला था, ई का क्या बोला था मैंने, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, महाराष्ट्र का कर्नाटका बॉर्डर को प्रोफोर्मा G1 प्रोफोर्मा G2 दोनों भरना पड़ता है। एक ही पेज पर दोनों है, प्रोफोर्मा G1 प्रोफोर्मा G2, ओके। प्रोफोर्मा G1 प्रोफोर्मा G2 आप देख सकते हो। प्रोफोर्मा G1 में बेसिकली क्या है कि आप 865 विलेजेस में आ रहे हो, तो उस विलेज का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले तो तहसील ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस में जाकर यहाँ पर आपका नाम लिख के, सब डिटेल लिख के स्टैम्प साइन जो है ऑफिस से ले सकते हो, तहसीलदार का या तो कलेक्टर का या डिप्टी कमिश्नर का, कि आप उस एरिया से बिलोंग करते हो। इसमें स्टूडेंट का नाम रहेगा, स्टूडेंट का पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये G1 हो गया। और G2 में क्या हो जाएगा, G2 में आप क्या करेंगे, आपका नाम, स्टूडेंट का नाम मतलब लिख के, G2 का मतलब कि भाई आपका मदर टंग मराठी है। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, पहला कि भाई वो 865 विलेजेस में आने चाहिए, ओके। दूसरा कि भाई मदर टंग मराठी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख कर मदर टंग मराठी करके आपको आपके कॉलेज से, प्रिंसिपल से स्टैम्प साइन लेके आना है। तो ये दोनों प्रिंट लेके, ये दोनों चीज़ काम करवा के इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो कि आप टाइप ई कैंडिडेट हो। तो इस तरह से A to E पूरा हो गया, ओके। अब इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि भाई इसमें क्या होता है कि भाई मैं बता दूं कि आप ये 5 टाइप में आओगे तो ही महाराष्ट्र से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है वो ले पाओगे। सबसे पहले 85% सीट अलोकेटेड है, वो आप यूज कर पाओगे। कोई अगर कास्ट का है तो आप इसमें से आओगे तभी आप कास्ट के बेनिफिट ले पाओगे। आप इसमें आओगे तो ही कास्ट के बेनिफिट ले पाओगे। आप अदर स्टेट के हो, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, बराबर, ना अपना है ना पेरेंट का है, महाराष्ट्र स्टेट का, तो आपका बेसिकली ये कैंडिडेट टाइप में आएगा ही नहीं। आप इसमें नहीं आ रहे हो तो आप किस में आ रहे हो, आप ऑल इंडिया कोटा में आ रहे हो, AIQ, बराबर, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट OMS, ऑल इंडिया कोटा। तो फिर आप कास्ट का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। जिस तरह से आप इस 5 टाइप में नहीं आए तो कास्ट का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, वैसे ही अगर कोई माइनॉरिटी का स्टूडेंट है, ओके, मैं आपको लिखाना चाहूंगा, ये रहा उसका रिटर्न प्रूफ, ये मैं सारे ब्रोशर के कटआउट है, ओके, इंजीनियरिंग एडमिशन ब्रोशर के, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन जो भी है वो ये 5 टाइप में आने के बाद ही अलाउ होगा, जिसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली। ये 5 टाइप में आने का मतलब ये दर्शाता है कि आप महाराष्ट्र स्टेट के बिलोंगिंग हो, और आप फिर जो भी आपके रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन है वो आप ले सकते हो। चाहे वो ये कैटेगरी का रिजर्वेशन हो, SC ST NTA NTB NTC NTD OBC SC BC, चाहे वो डिफेंस का रिजर्वेशन हो, चाहे वो EWS का रिजर्वेशन हो, चाहे वो PWD का रिजर्वेशन हो, चाहे वो ऑर्फन कैंडिडेट का रिजर्वेशन हो। ये 5 टाइप में आना इंपॉर्टेंट होता है, पहला स्टेज। फिर दूसरे स्टेज में आप रिस्पेक्टिव जो भी कैटेगरीज है, रिजर्वेशन है, उसको आप लागू करते हो और उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट देते हो। जैसे टाइप्स के लिए तो हमने डोमिसाइल दिया, बराबर, मोटा मोटी। उसके अलावा अगर आप कास्ट में, जैसे SC में गए तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। फॉर एग्जांपल आप VJ NTA NTB CED में हो या OBC SC BC में हो तो आपको बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में आपका एक डेट होता है, वो भी आपको चेक करना है। अगर आप 3 साल पहले बनाए हुए थे, 3 साल के अंडर बनाए हो तो नॉन क्रीमी लेयर चल जाएगा, बिकॉज उसमें मोस्टली डेट 31 मार्च, वैलिड अप टू 31 मार्च 2027 लिखा होगा। उसके बाद का डेट लिखा रहेगा चलेगा, उसके पहले का डेट लिखा है तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे, आपको नया NCL बनाना पड़ेगा। NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर नया आपको बनाना पड़ेगा, ओके। आप डेट चेक कर लेना, नॉन क्रीमी लेयर पे डेट क्या लिखा है। मैं किसके लिए बोल रहा हूं, मैं OBC NT ABCD, आप VJ NT1 NT2 NT3 बोल सकते हो, या SC BC, इन सब चीजों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। उसी के साथ EWS कैंडिडेट में भी लिखा रहता है वैलिड फॉर दिस ईयर। EWS सर्टिफिकेट ऐसा नहीं एक बार बना लिया बार बार नहीं, आपको हर बार नया बनाना पड़ता है। तो वैलिड फॉर क्या लिखा है वो आप देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा जैसे मैंने बोल रहा था कि EWS के अलावा मैं बोल रहा था माइनॉरिटी भी आप यूज नहीं कर पाओगे। माइनॉरिटी अब क्या होता है इसको नहीं मालूम है तो सर्च करो, दिनेश सर माइनॉरिटी,
इंजीनियरिंग एडमिशन आपको वीडियो मिल जाएगा, नया चाहिए वीडियो तो आप कमेंट में डालना, मैं नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में बताया मैंने माइनॉरिटी का बेनिफिट क्या होता है, ओके। तो बेसिकली अगर माइनॉरिटी आप क्लेम करना चाहते हो तो एकदम ये वाला पॉइंट पढ़ो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई मास्टरशीट कैंडिडेट टाइप ए शुड बी मेंशन। मतलब अगर आप टाइप ए में आओगे तो ही आप माइनॉरिटी का बेनिफिट ले पाओगे। अरे सर मैंने सुना था, अरे तू ना भाई, तेरा मदर टंग तो हिंदी है, ये हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है, इसका कट ऑफ जो होता है 90+ होता है, बट तेरा अगर 60-70 रहेगा तो भी हो जाएगा। ये कौन सा जादू है? ये जादू में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप टाइप ए के नहीं हो तो। टाइप ए के नहीं हो तो टाइप बी के रहोगे, बोलेगा सर मेरा डोमिसाइल नहीं है, फादर या मदर का चलेगा? अगर नहीं चलेगा, ये कब आपको मालूम पड़ेगा? लास्ट मोमेंट पे, फिर आप कुछ बनवा भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं, बराबर, इसीलिए हम एक सीरीज में जा रहे हैं। ये जो फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग है ये जस्ट फॉर फ्री है, बट काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको पहले पता होनी चाहिए, ना कि एंड में, ताकि आप कुछ कर ही नहीं पाओ। अभी आपको मालूम पड़ गया तो अभी जिसको मालूम पड़ गया वो डोमिसाइल बनवा लेगा, खुद का डोमिसाइल बनवा लिया, आप टाइप में ए में आ गए, बेनिफिट लो माइनॉरिटी का। अब माइनॉरिटी का बेनिफिट क्या होता है उसके लिए जाओ सर्च करो, दिनेश सर माइनॉरिटी इंजीनियरिंग एडमिशन, आपको वीडियो मिलेगा, उसमें मालूम पड़ेगा भाई माइनॉरिटी का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और कास्ट वालों के लिए भी सेम भाई, कास्ट वालों के लिए भी सेम, आप टाइप ABCD में किसी में आ रहे हो तो आप कास्ट के बेनिफिट ले पाओगे। उसके लिए उससे रिलेटेड जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया वो आपको पता करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे। तो भाई सही जगह पे पूरा A to Z डिटेल बताया जा रहा है, वो जगह आपको पता होना चाहिए। दैट इज द दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल। पिछले 2 साल से हम यहाँ पर फ्री इंजीनियरिंग काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके पहले दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पे हम करते थे। तो जब आप सर्च वर्च करते हो तो आपको पुराने लाइव स्टडी का भी मिलेगा, काउंसलिंग का भी वीडियो आएगा। देखो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, देखो फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ओके, ये लास्ट ईयर का है। अभी हमने इस साल का ये चालू किया इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, जिसमें पहले मैंने डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो डाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये देखो और इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट रेडी करो। क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में भी 1 महीने 2 महीने लग जाता है। इसी वीडियो पे कमेंट पे आप जाओ, बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं भाई तहसीलदार लोग टाइम लगा रहे हैं, तहसील में टाइम लग रहा है और 2-2 3-3 महीना लग जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो आप जल्दी बनाने का ट्राई करो। तो दिस वीडियो यू शुड वॉच एंड यू शुड रेडी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ओके। आप ये वेट मत करो कि मैं CTCL का रिजल्ट आएगा तब मैं, रिजल्ट आ गया या आएगा उसके बाद मैं एडमिशन के लिए जाऊँगा, फिर जाके फॉर्म भी भरूंगा, जब करना रहेगा तब मैं बनाऊंगा, तब डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखना पड़ता है, दैट इज द थिंग। उसके अलावा आप घर पे बैठे नहीं रहना है आपको भाई काफी चीजें अवेलेबल है, वो जाके चेक करो भाई। CRR सीरीज है हमारा, इसमें कॉलेज का स्पेशल मैंने रिव्यू दिया हुआ है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कंपनी कौन सी आती है, A to Z चीजें मैंने बताई हुई है, ओके। वो अप्रोक्सीमेटली 20+ कॉलेजेस का दिया हुआ है, वो जाके चेक करो भाई क्या है कॉलेज में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आएगा ना। भले देखो सर COP VGTI मेरे को थोड़ी ना लगने वाला है, फिर भी जाके देखो तो सही भाई COP VGTI में क्या है, वो चीज़ मेरे कॉलेज में होना चाहिए। भले मेरा परसेंटाइल कम है, वो चीज़ मैं देखूंगा कि कॉलेज में रहना चाहिए, ताकि मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो, अच्छी सी कंपनी आनी चाहिए, सब आइडिया तो एटलीस्ट आएगा। तो यू शुड वॉच दिस सीरीज, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज विथ अ कंप्लीट डिटेल, इंडिविजुअल डिटेल अबाउट द कॉलेजेस, ओके। वरना क्या होता है कि भाई जनरल रहता है, हाँ भाई लमसम इतने से इतना पैकेज है बस। इसमें आपको इंडिविजुअल कॉलेज का पूरा रिपोर्ट बताया गया है, ओके। काफ़ी मेहनत से रिपोर्ट निकाला गया आपको, यू शुड यूज दिस। तो ये सीरीज देखो, हमारा ये सीरीज जो चल रहा है इंजीनियरिंग एडमिशन 2026, इसको भी देखते रहो। इससे रिलेटेड भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे काउंसलिंग के, मैं ये बताऊंगा। कमेंट में आप मुझे बताओ, देखो मैं काउंसलिंग में सब वीडियो बनाने वाला ही हूँ, बट आप मुझे बताओ कि पहले मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो उस पर मैं पहले वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया मिले। वेरएज आपको अभी कभी वीडियो चाहिए तो जो टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है, EWS सर्च करो, दिनेश सर EWS। आपको ये आइडिया आ रहा है TFWS क्या है पता नहीं मुझे, सर्च करो दिनेश सर TFWS। आपको पता नहीं भाई गर्ल्स स्कॉलरशिप क्या होता है इंजीनियरिंग के लिए, सर्च करो दिनेश सर गर्ल्स स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग। आपको सब चीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो मिलेगा, वो आप देखिए, आपके इंजीनियरिंग एडमिशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फीडबैक तो जरूर दे देना, और अगला कौन सा वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बताना, क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर करना ही इस चैनल का मेन मोटो है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।